आदाब, मेरा नाम है मोनिस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश विमेंस आवर। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे अपने गेस्ट को लेकर आएं जिनसे हमारे नाजरीन जो हैं वो कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। और विमेंस आवर जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो ख़वातीन या वो लड़कियां जो अपने शोबे में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और न सिर्फ अपने शहर का बल्कि देश और दुनिया में जो है अपने शहर का, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ और उनके साथ साथ हम आपको रूबरू कराएं, साथ ही आप जो है उनसे कुछ सीख हासिल कर सकें। ये हमारी एक कोशिश रहती है और मुंसिफ टीवी की इस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से अपने मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि पूरे हैदराबाद शहर का नाम रोशन किया है। अगर हम कहें कि देश की सतह पर नहीं बल्कि दुनिया की सतह पर उन्होंने ये नाम रोशन किया है। और उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम में, एक ऐसे कोर्स में वर्ल्ड में 2nd रैंक हासिल की है जो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। इसलिए आज वो मुंसिफ टीवी में हमारे साथ हैं ज़ुबिया फ़ातिमा हसन। ज़ुबिया, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के इस प्रोग्राम में। ज़ुबिया, मैं जानना चाहूँगा कि ये ACCA क्या है जिसमें आपने वर्ल्ड में 2nd रैंक हासिल की है, किस तरह से इसको हमारे लोगों को आप समझाना चाहेंगे? ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है CA की तरह, जो इंडिया में बहुत मशहूर है। तो इसमें हमें 13 पेपर्स लिखना पड़ता है, जिसके बाद हम एफिलिएट बनते हैं और फिर 3 साल के बाद हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद एक मेंबर बनते हैं। ठीक है। तो ये UK बॉडी से गवर्नड है और ये दुनिया में हर देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं। ये कैसे डिफरेंट है CA से? क्योंकि जैसे ACCA का अगर हम देखें तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन ये CA से कैसे अलग है? क्योंकि हमने देखा है कि CA का जो इम्तिहान होते हैं, CA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जो हैं देश की सतह पर होते हैं और जो उनको क्लियर कर लेता है वो CA बन जाता है। लेकिन ये ACCA करने के बाद में क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है CA से? इसमें डिफरेंस ये है कि ACCA और CA दोनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, पर ACCA ग्लोबली रिनाउंड है, पर CA सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है। तो ACCA का स्कोप बहुत बड़ा है, जैसे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, UK में, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ACCA कंप्लीट करने के बाद। ये एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है कि CA में अगर कोई एक पेपर फेल हो जाता है तो उन्हें पूरा अटैम्प्ट फिर से वो लेवल का देना पड़ता है, पर ACCA में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप एक पेपर फेल हो जाए तो पिछले जो पेपर्स पास हुए वो कहीं नहीं जाते, आप सिर्फ ये पेपर दोबारा लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बात करें आपके इस प्रोग्राम को लेकर, तो आपने इसको लेकर कैसे तैयारी की? क्यों लगा कि आपको जो है इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए? अच्छा, जो मैंने अंडर ग्रेजुएट के लिए जो कॉलेज में एडमिशन लिया था, उनके पास एक स्पेशल कोर्स था इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करके। तो वो ISTC एक बॉडी है जो ये ACCA के मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारे कॉलेज ने ISTC से पार्टनर किया है। तो हमें पहले तो 6 पेपर का एग्जामिशन मिला था, तो हमें सिर्फ 7 पेपर लिखने थे और हमें पूरा मटेरियल, मॉक टेस्ट, स्टडी टेक्स्ट बुक, एग्ज़ाम किट सब ISTC से मिला है। तो प्रेपरेशन बस यही था कि जो भी मटेरियल मिला उससे 100% वो 100% कंप्लीट करें। और मैंने कई पेपर के लिए जो डिफ़िकल्ट थे, एक ही बार नहीं, 2-2, 3-3 बार भी पूरे बुक्स 2-3 बार तैयारी की है। हाँ, तो बस यही था मेन प्रेपरेशन की जो भी मटेरियल है सभी को सेम मटेरियल मिलता है, किसी को ज़्यादा नहीं कम नहीं मिलता, कि आपको अपना खुद हार्ड वर्क देना पड़ता है, डिटर्मिनेशन देना पड़ता है। क्योंकि कई पेपर्स ऐसे हैं कि उसका सिलेबस देखते ही इतना ज़्यादा लगता है, इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक दिखती है, पर आपको वही मेंटली फोकस रहना चाहिए, डिटर्मिन रहना चाहिए कि हर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर करते रहना चाहिए। तो बस वही कामयाबी का बेसिकली की है। कितने बच्चे जो थे इस एग्ज़ाम में आपके साथ बैठे थे, खासकर आपके कॉलेज से? क्योंकि सबसे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा सबसे बड़ा जो कहीं एक दूसरे से मुकाबला होता है तो वो सबसे पहले अपने कॉलेज में होता है, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। आपके साथ कॉलेज में कितने बच्चे बैठे थे जो कंपटीशन में मौजूद थे? और फिर जो है अगर हम हिंदुस्तान के और कॉलेजेस का जिक्र करें तो आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे होंगे जिनको आपने कम्पीट करके ये वर्ल्ड में 2nd रैंक हासिल की है? जैसे मैंने बोला है कि मेरे कॉलेज में एक स्पेसिफिक कोर्स था इसके लिए, तो करीब
40 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें से करीब 30 तो देते रहते होंगे एवरी विंडो एक पेपर का अटैम्प्ट। बट अगर इंडिया की बात करें तो करीब 500,000 लोग देते हैं पेपर का अटैम्प्ट। अभी वर्ल्ड वाइड तो मेरे को फिगर नहीं मालूम, बट उससे ज़्यादा ही होगा। तो हाँ, करीब 500,000 इंडिया के लोगों से compete करना पड़ा। कितना किस माइंडसेट के साथ आपने उसकी तैयारी की? और क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल की जो फैमिलीज़ हैं उनका सपोर्ट अक्सर लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम रहता है, और ख़ासकर एक मुस्लिम फैमिली में अक्सर इस तरह का मामला हम लोगों को देखना पड़ता है। बीइंग ए मुस्लिम, आपको किस तरह से इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी? फैमिली का किस तरह से सपोर्ट आपको मिला? इसमें जो है किस तरह से आपने अपनी तैयारियों को स्टेप बाय स्टेप किया? वैसे वो कॉमन है, पर मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वैसी नहीं है। मम्मी और पापा बहुत दोनों भी पढ़ाई के लिए बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो और मतलब घर में भी अगर कुछ एग्ज़ाम है, कुछ पढ़ना है, तो मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग लाइक पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उस ताल्लुक तो मेरे लिए मतलब थोड़ा पीसफुल ही था। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें या फिर इंडिया में बात करें, तो हाँ, वैसे ही बहुत मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम के लिए ही, इसको अटेम्प्ट करने के लिए ही बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा। सर बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे साथ हैं, अगर घर में माहौल अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, मेरे पेरेंट्स पढ़ाई का बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लाइक आजकल लड़कियों को एजुकेशन मिलना, आगे बढ़ाना, कुछ नॉलेज रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्हें वो समझ में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में तो अच्छा माहौल है, उसके वजह से ही मेरे को हर एक अटेम्प्ट में पेपर पास हुआ। वरना अगर सपोर्ट नहीं रहती घर से भी तो वो नामुमकिन रहता। अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनका रुझान अक्सर जो है डॉक्टर बनने की तरफ ज़्यादा रहता है, और इंजीनियरिंग में लड़कियां बहुत कम जाती हैं। कॉमर्स फील्ड में भी लड़कियां थोड़ी सी कम रहती हैं। आर्ट साइड में ज़्यादा लड़कियां देखने को मिलती हैं हमें, या फिर वो सीधा डॉक्टर्स और इन प्रोग्राम्स के लिए जाती हैं। आपने क्यों इस फील्ड को चूज़ करा? कॉमर्स जो है कि बिल्कुल अलग फील्ड हो जाती है, और अक्सर जो है इसमें जो कहते हैं कि लड़कों का थोड़ा बोलबाला रहता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉमर्स में ज़्यादा नहीं जाते। वैसे मेरी फैमिली की भी बैकग्राउंड ज़्यादातर इंजीनियरिंग में ही है, लॉयर्स वैसा डॉक्टर्स वगैरह है। और मैंने एक्चुअली ये फील्ड चूज़ करने का टाइम आया था 11th ग्रेड में। जब मैंने एक्चुअली फर्स्ट दिन जब मैं स्कूल गई थी, तो मैं जाकर इंजीनियरिंग के क्लास में बैठी थी, पर मुझे उसमें ज़्यादा मन नहीं लगा। और मेरा हमेशा से बचपन से ऐसा है कि मेरे को पढ़ाई करना है और पढ़ाई में अच्छा भी रहना है, सिर्फ ऐसी पास करने के लिए नहीं करना। तो मुझे उस पर मन नहीं लगा इंजीनियरिंग में, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करेंगे। तो कॉमर्स ऐसा कभी लोग बोलते कि इजी था, पर मैंने इसीलिए नहीं लिया कि वो इजी था, मैंने लिया क्योंकि मुझे पढ़ना था और अच्छा पढ़ना था। तो मैंने सोचा ओके, अगर थोड़ा भी इजी है तो मैं उसमें सबसे अच्छा भी पढ़ूंगी। बड़ा एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि बेशक कि आप खुद बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन कई बार टीचर्स का भी सपोर्ट उस तरह से होना चाहिए आप लोगों के साथ। तो टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा, खासकर आपके कॉलेज का क्या सपोर्ट रहा इसमें? मेरे कॉलेज में स्टार्टिंग से जो भी पेपर्स हम लिखने वाले हैं वो सिलेबस में इंक्लूडेड रहते हैं, तो हमें ऑलरेडी थोड़ा रिवीजन कॉलेज में होते रहता था पेपर्स का। उसके अलावा एक्चुअली मैं जब आई थी, हम पहले दुबई में रहते थे, हम यहाँ इंडिया 3 साल पहले आए मेरे अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो जब लाइक ऐसा शिफ्ट हुआ कि मेरा उतना मन नहीं था पढ़ाई में, आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर लाइक द सेक ऑफ इट ऑलमोस्ट। तो जब ये हमारा रजिस्ट्रेशन होता है सेकेंड ईयर में, तो जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे मैं श्योर नहीं थी कि मैं ACCA के लिए जाऊंगी भी नहीं। तो मेरे एक टीचर, लेकिन मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर दी थी। मेरे एक टीचर पूछे मेरे से कि आप करने वाले क्या, तो मैंने बोला कि आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक इट्स फॉर मी वैसा। लेकिन उन्होंने खुद मुझे इनकरेज किया था कि अगर कोई एक क्लास में से जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने जो बोला था मुझे वो मेरे साथ रहा, और इसीलिए मैंने ये स्टेप उठाया कि मैं फ़र्स्ट पेपर अटैम्प्ट करूँगी और उसके बाद भी करूँगी। तो टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें।
कॉन्स्टेंटली उन्होंने सपोर्ट किया, मटेरियल्स प्रोवाइड किया, कोई भी डाउट्स है तो क्लियर करते थे। और अब जब भी मेरे को ऐसे रैंक्स वो सब आते थे तो यू नो दे वर द फर्स्ट वंस टू बी हैप्पी। वो सबको बोलते थे, मेरी लाइक हम लोग का कॉलेज का एक न्यूज़ हेरल्ड है उसमें भी डालते थे। एंड रिसेंटली एक ACCA गाला भी रखे थे जिसमें भी फेलिसिटेट करे थे। तो हाँ, कॉलेज भी बहुत सपोर्टिव था इस ताल्लुक। ज़ुबिया, जब हम बात करते हैं इस तरह की स्टडीज़ के बारे में, खासकर हम देखते हैं कि UPSC हो या CA का एग्ज़ाम देने हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है अक्सर वो बच्चे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं ज़्यादातर केस में, जो 10th और 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अक्सर रैंक्स उनकी अच्छी आती है। कई बार ऐसे भी देखने को मिला कि उनके 10th और 12th में बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं थी लेकिन वो टॉप कर गए। आपकी जो एकेडमिक्स रही 10th और 12th के हिसाब से वो कैसी रही, क्या माइंड सेट रहा उसमें? वैसे मेरे को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ हो ना हो, मतलब जो भी होता रहे घर में फ्रेंड्स के साथ, पढ़ाई एक चीज़ थी जो मेरे साथ हमेशा रहती थी। वो एक चीज़ थी जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकती थी, क्योंकि दूसरी चीज़ों में जैसे कॉम्पिटिशन्स में कोई भी मतलब फेवरेटिज्म या बायस का था, पर मेरे को ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन होता है जिसमें अगर आप सही भी काबिल हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए पढ़ाई बचपन से बहुत क्लोज थी। मैं हर टाइम अच्छा पढ़ती थी। 10th और 12th में भी मेरा CBSE के एग्ज़ाम्स में 95% 94% था। तो डेफिनेटली, और दुबई में भी हुई थी मेरी पढ़ाई, तो डेफिनेटली वो जो भी नॉलेज उसमें मेरे को गैदर हुई थी नॉलेज, और ऑल्सो जो मेरे को लाइक आदत थी पढ़ने की, वो डेफिनेटली हेल्प हुई सो है मेरे को। बिकॉज ये ACCA के पेपर्स कैसे होते हैं कि हमें एवरी 3 months एक पेपर लिखना पड़ता है, तो ब्रेक जैसा कुछ नहीं होता अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है। तो वो कॉन्स्टेंटली पढ़ना, यानी कि हर 3 महीने के बाद एक पेपर होता है और टोटल 7 पेपर इसमें होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो आदत जो थी मेरे साथ ऐसा हर टाइम पढ़ने की, टेक्स्ट बुक्स खुले रखने की, हर टाइम रीडिंग करने की, तो वो डेफिनेटली हेल्प हुई। बट आप जैसा बोले कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने 10th और 12th में लाइक वेरी बहुत अच्छा नहीं किया, हाँ, एवरेज स्टूडेंट, लेकिन फिर बाद में टॉप किया। जी हाँ, अंडर ग्रेजुएट में ऐसे मतलब नंबर्स लाते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त थी जो वेरी केयरफ्री, उन्होंने एक्चुअली ड्यूरिंग दीज पेपर्स कहीं वेकेशन करने भी गया था, पर उन्हें भी एक रैंक मिला सो है, 6th कुछ मिला सो है। तो वैसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में आप अगर बैठ जाए तो ही मिलेगा। इसमें ज़्यादा है कि आप कैसा लिख रहे हैं पेपर, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो भी काम आता है। एक अहम सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जिस एज में अभी आप हैं उसमें ज़्यादातर गैजेट्स का इस्तेमाल, फ़ोन का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इससे में किसी के लिए भी। लेकिन और अक्सर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो बचपन से, बच्चा पैदा होता है और उसके बाद सोच लेते हैं नहीं जी ये तो डॉक्टर बनने वाला है और मैं तो इसको इंजीनियर बनाने वाला हूँ। ये अक्सर फैमिलीज़ का एक रहता है। क्या फैमिली का वो प्रेशर था कि नहीं तुम ये वाला ना करके यहाँ इस फील्ड में जाओ? हाँ, वैसे मेरे पेरेंट्स को भी, बिकॉज़ मैं बचपन से अच्छा पढ़ती थी, वो भी सोचते थे कि मैं इंजीनियर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी। इसीलिए मैंने 11th में पहले दिन वो एक इंजीनियरिंग क्लास में बैठा था। पर जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना, वो नाराज़ भी थे। पर नाराज़ी रही 2-3 दिन, फिर उन्होंने चेंज भी किया। फिर देखा कि मैं अच्छा पढ़ भी रही हूँ, तो उन्होंने, जैसा मैं बोल रही हूँ, बाद में सपोर्ट तो करना शुरू किया। पर आप जैसे बोल रहे हो वो सही था कि उनके पास था एक माइंडसेट कि ऐसा इंजीनियरिंग ही करना है। बट वो इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ये देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आप डाल दें कोई और फील्ड में जिधर इंटरेस्ट ना है तो मतलब बच्चा एकदम लॉस्ट हो जाता है, वो सीधा पढ़ नहीं पाता, बाद में फिर जॉब नहीं मिलती, तो बेसिकली उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल। आप PG कोर्स के लिए क्या प्लानिंग्स कर रही हैं अभी? और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे ACCA की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आपका प्लानिंग है कि उनको ट्यूशन्स वगैरह प्रोवाइड करें आप? वैसे मैं कॉलेज में जो मेरे जूनियर्स हैं और मेरे साथ में भी जो बच्चे लिखते हैं पेपर्स, उनको हर टाइम एडवाइस, वो आते हैं मेरे से क्योंकि मेरे को अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो आके पूछते हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना।
तो मैं हर टाइम एडवाइस तो देती हूँ, और मेरे एडवाइस के कारण 2 लोगों को भी आए हैं रैंक्स ऐसे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि क्या करेक्ट है पढ़ना, किस पे फोकस करना। तो मेरे पास है वो नॉलेज, तो डेफिनेटली अगर आगे कुछ ऐसा स्कोप दिखा एडवाइस देने का, तो आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। उसके अलावा पीजी के प्लान्स अभी तो करंटली मेरी एक जॉब चल रही है डी शो में, एक कंपनी है यहाँ बंजारा हिल्स पे। तो वहाँ पे तो जॉब है। मुझे और पढ़ना है, लेकिन अच्छे मास्टर्स के डिग्री के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो मैं वो 2 इयर्स का जॉब का एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा, तो उसके बाद देखूंगी कि कौन से फील्ड में और आगे पढ़ा। तो ये जो जॉब जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्या वो कैंपस प्लेसमेंट से आपको मिली थी? मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है। वो उन्हें लाइक बहुत डिफरेंट कंपनीज MNCs से कांटेक्ट करते हैं वो। तो मुझे एक्चुअली 3 कंपनीज से प्लेसमेंट्स मिली सो है। तो ये सब कॉलेज के साथ हुआ, और क्योंकि मैंने ACCA किया था उन्होंने मुझे भी प्रेफरेंस दी, और मैं इंटरव्यूज़ में अच्छा कर सकी बिकॉज ऑफ द ACCA नॉलेज। तो अगर मैं जानना चाहूँ तो तीनों जो जहाँ पर प्लेसमेंट हुआ आपका, उसमें पैकेजेस आपका क्या था? अक्सर इस चीज़ पे कॉलेज भी बहुत ध्यान देते हैं और बड़ी बड़ी बोर्ड लगा देते हैं कि देखो हमारे स्टूडेंट को जो है इतना बड़ा पैकेज मिला है। हाँ, तो 2 कंपनीज के पैकेजेस अराउंड 5 to 6 लाख पर एनम थे, पर मैं जिसमें कर रही थी उसका ऑलमोस्ट 14-15 था। तो ये रेंज में मिलता है। ओके, उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो ACCA के लिए जाना चाहते हैं या जो इस फील्ड में तैयारी करते हैं? और दूसरा सवाल शॉर्ट में इसके दोनों का जवाब दीजिएगा, CA के लिए क्यों नहीं आपने मतलब गई? ओके, पहले मैं CA का बोलती हूँ। ठीक है। CA करेंगे तो भी इंडिया में ही लाइक स्कोप रहेगा। मेरा एक्चुअली स्कूलिंग के बाद प्लान ये था कि अंडर ग्रेजुएट करने अमेरिका को जाएं, लेकिन फैमिली मैटर्स की वजह से वो कैंसिल हो गया, और ये कोविड का भी टाइम था, तो वो हो नहीं सका। तो CA विल लिमिट यू टू इंडिया, विच इज़ नॉट बैड। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले यहाँ पे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ये आपका देश है, दिस इज़ योर कंट्री, यहाँ पे भी रहना अच्छा है, इट्स नॉट बैड। लेकिन बिकॉज मैंने पूरी मेरी ज़िंदगी दुबई में गुजारी है, इसीलिए मुझे भी बाहर जाने का थोड़ा शौक़ ऑलमोस्ट है। इसीलिए मैंने ACCA चुना, बिकॉज इट हैज़ एन इंटरनेशनल रिकग्निशन। ये कई कंट्रीज़ में वैलिड है, मिडल ईस्ट के कई कंट्री में इसका डिमांड है, यूरोप के कई कंट्रीज़ में इसका डिमांड है, और स्पेसिफिकली ये UK का एक ऑलमोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो UK में भी बहुत डिमांड है इसका। तो इसीलिए मैंने ACCA चुना CA के ऊपर। तो एक एडवाइस देना चाहूँगी कि सभी को सेम मटेरियल मिलता है, सभी को सेम लेवल पे रखा जाता है इस पे, पर व्हाट विल सेट यू अपार्ट इज़ अगर आप अपना ओन कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपना हार्ड वर्क, अपना डिटर्मिनेशन एंड योर क्वालिटी टू स्टे फोकस्ड। तो आप ऐसे उम्र में है अब कि डिस्ट्रैक्शंस आपके अतराफ एकदम बहुत ज़्यादा है। आप कॉलेज के उम्र में हैं और लोग बोलते हैं कि ये टाइम है फ़न करने का, लेकिन अगर आप रीवैल्यूएट करें कि आपके गोल्स क्या है, कि आपको रियली करना क्या है, और आप वही पाथ पे चले, तो दैट विल हेल्प यू रियली सेट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स, एंड इट विल हेल्प यू अचीव ग्रेट थिंग्स। तो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स एट दिस पॉइंट। आपने अपने गोल को कैसे सेट किया था ये कोर्स करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लक और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, तो इसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है या वाकई हार्ड वर्क और लक की ज़रूरत है? एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है पूरों का, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के खाली लक पे तो हम भरोसा करके नहीं बैठ सकते, एंड लाइक अदर वे अराउंड हम लोग सिर्फ लक है साथ में बोल के सॉरी हम हार्ड वर्क करके, क्योंकि मेरे ऐसे कई पेपर्स भी थे जिनमें मैंने लाइक 3 मंथ्स पूरा सुबह से रात तक पढ़ा है लेकिन रैंक नहीं आए। तो मेरे ऐसे पेपर्स भी थे जिसमें मैंने लाइक बहुत हार्ड वर्क किया पर मेरी किस्मत में नहीं था। अब ये जो रैंक आया है मेरे को रिसेंटली, उसमें वो लास्ट पेपर था, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, तो थोड़ा रिलैक्स थी मैं और उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं की थी पिछले पेपर से, लेकिन देखो फर्स्ट रैंक आ गया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसके अलावा सबकी दुआएं भी कामयाब होती है। मैंने एक्चुअली ये रैंक मेरे को मार्क्स मिल गए थे लेकिन रैंक के लिए बहुत बहुत दुआ की है।
तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर मान लीजिए अभी क्योंकि आप जॉब की फील्ड्स में हैं, एकेडमिक्स में आने का आपको मौका मिलता है, तो क्या वो चूज़ करेंगे आप? हाँ हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो गोल है कि आगे मास्टर्स ही करना, क्योंकि पढ़ाई कुछ अलग ही होती है, आपको नॉलेज गेन करने मिलता है, आपकी लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ स्टेटस सिंबल कि आपके पास इतने क्वालिफिकेशंस हो, नॉलेज हो, एट्सेट्रा। तो जैसे मैंने कहा है, मेरे को मास्टर्स भी करना है, लेकिन एक अच्छे यूनिवर्सिटी से जिसके पास एक अच्छा नाम हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सके। और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक्चुअली 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने अब जॉब के फील्ड में गई है। तो वो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली मास्टर्स करना चाहूँगी। कितने इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर इंडिया में जो इस ACCA की तैयारियाँ करवाते हैं? वैसे जो इंस्टीट्यूट से हमारे कॉलेज ने पार्टनर किया है वो ISTC बोलकर एक UK का ही इंस्टीट्यूशन है वो। तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको तैयारी का मटेरियल देते हैं, और वो लाइव ट्यूटर सेशंस भी रखते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं टॉपिक्स के लिए, और उनके पास पूरा एक वेबसाइट है जिधर लाइक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल देते हैं। और अगर आप वो मटेरियल जो है एग्जॉस्ट कर ले तो देयर इज़ नो वे कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दे गिव वेरी गुड मटेरियल, और हाँ, वेरी मटेरियल दैट हेल्प्स यू पास द एग्ज़ाम्स। तो ISDC है एक। तब अगर कहें कि हम कॉलेज के साथ साथ जो इस तरह की वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इसमें, हाँ। और जो प्लानिंग होती है कोर्स की वो भी ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ। तो आपके कॉलेज से भी मतलब ये किया जा सकता है, और भी कई कॉलेज हैं जो इसको प्रोवाइड कराते हैं इस तरह का कोर्स? हाँ, हैदराबाद में भी 2-3 और कॉलेज भी है जो ऐसा ACCA क्वालिफिकेशन साथ में करने का मौका देते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ। पर हैदराबाद में शायद जो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है वही सबसे रेनाउंड है ACCA के लिए। तो अगर जो इसमें प्लानिंग्स कर रहे हैं वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है? ये आखिरी सवाल है मेरा। अच्छा, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ACCA परस्यू करना चाहिए, आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, फिर बस कॉलेज में जाइए और बोलिए कि एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि पहले आपको उसके लिए क्वालिफाइंग नहीं, टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं है। बस आपका लाइक डिज़ायर रहना चाहिए उसके लिए, और बस एक सर्टेन परसेंटेज कट ऑफ है, आई थिंक इट्स 60% या कुछ, ज़्यादा बढ़ के भी नहीं है, बट बिकॉज पीपल ऑफ ऑल परसेंटेजेस दे एक्सेल इन दीज एग्जाम्स, तो वैसा कुछ नहीं है। बस आपको वो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, और उसके बाद पूरा मटेरियल्स, सेशंस, ट्रेनिंग सब आपको एक्सेसिबल रहते हैं। थैंक यू ज़ुबिया हमारे साथ बात करने के लिए। ज़ुबिया हसन फ़ातिमा हमारे साथ में, और उन्होंने जो है ACCA में, जैसे हमने बताया कि वर्ल्ड में 2nd रैंक हासिल की है और हिंदुस्तान में 1st रैंक उनकी आई है। और जो भी अगर ACCA की तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि CA से ऊपर, क्योंकि CA सिर्फ हिंदुस्तान भर के लिए है, वो अगर दुनिया में इस तरह का एक चार्टर्ड अकाउंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं। और कॉलेज कौन से हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबिया से बात करने के बाद में बहुत सारे लोग जो सुनेंगे ज़ुबिया को वो समझ जाएंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इसका पैटर्न होता है। वो सारे जवाब ज़ुबिया ने बहुत अच्छे से दिए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।